शशांक सर आपसे करना चाहूँगा जी। कि जिस तरीके से पूरा ट्रेड सेटअप दुनिया का बदल रहा है, इसमें भारत के लिए क्या टेक अवे है, और थोड़ा सा और स्पेसिफिक पूछूं तो भारत को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए या फिर क्या रणनीति अपनानी चाहिए? देखिए, थोड़ा-सा अगर पुराने ज़माने में जाएँ तो हम लोगों का था इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्शनिज़्म, अपने इंडस्ट्री को प्रमोशन देना। फिर एक चरण सिंह जी टाइप के जब लोग आए तो उन्होंने थोड़ा-सा नेशनलिज़्म, सोशलिज़्म का मामला लगाया कि क्यों हम ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की ब्रांड नेम्स चाहिए हमको, हम जनता टाइप की चीज़ें क्यों नहीं बना सकते हैं जिससे काम चल सकता है। उसके बाद में निकल कर नरसिम्हा राव जी के टाइम पर हमने जब सप्लाई चेन वगैरह नई बनाने का प्रयास किया। मैं खुद दक्षिण कोरिया में उन दिनों एम्बेसडर था और मेरे को उन्होंने बोला खास करके नरसिम्हा राव जी ने कहने कि भाई हम इसे वो आगे बढ़ाना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट्स वगैरह का ट्रेड के लिए, तो तुमको खास मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ इस काम को करने के लिए। तो मुझे ये बात आपने बुलाया मुझे, तो मुझे बहुत इसका आपका धन्यवाद। और मैं सोचता हूँ कि अब नई नीति ये आ गई है कि सप्लाई चेन से जोड़ना मोदी जी ने करा है आत्मनिर्भरता का, तो दोनों के बीच में हमको चल रहा है किसी तरीके से कि ये इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, प्रोटेक्शनिज़्म नहीं होना चाहिए, जो अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका लास्ट ट्रम्प साहब ने नीति बनाई थी, वो नहीं होनी चाहिए। तो आत्मनिर्भरता इस मामले में होनी चाहिए कि हम दूसरों के ऊपर पूरे तरीके से निर्भर ना रहें, लेकिन जो सप्लाई चेन्स में अगर हम जुड़ सकते हैं, तो जुड़ने की आवश्यकता है हमको होनी चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट्स बने, हमारे लोगों को भी अच्छे प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए, क्योंकि धीरे-धीरे ऐसा हो रहा है कि जो सप्लाई चेन्स के ज़रिए अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, दक्षिण पूर्व एशिया हो, सब जगह अब सब कहते हैं हमें क्वालिटी चाहिए, हमें इंटरनेशनल जो अ, वो वो मोहर वाली चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने अपने घर पे बना लिया और कहा कि साहब ये इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं। नहीं, हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की चीज़ें चाहिए, फिर आप कहाँ बेचेंगे अपनी चीज़ें? अपना मार्केट बहुत बड़ा है हम लोगों का, कोई शक नहीं है। लेकिन कभी न कभी तो जो हमने अभी अपने रक्षा के क्षेत्र में र हमने अभी दिखाया अपना दम कि हमारे जो डीआरडीओ हुआ, इसरो हुआ, हमारे अपने यहाँ जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, तो एयर डिफेंस में भी और अपना जो ऑफेंस के टाइप पे भी हम लोगों ने चाहे चाइना का आइटम्स रहे हों, चाहे अमेरिका के रहे हों, टर्की के रहे हों, सबको हमने एक तरीके से धूल चटा दी, एक प्रकार से कहा जा सकता है। तो उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमने बेस्ट से बेस्ट ढूँढा और उसके साथ में हमने अपना आत्मनिर्भरता चलाया। तो आत्मनिर्भरता लोएस्ट लेवल पे नहीं होना चाहिए, आत्मनिर्भरता अगर हाईएस्ट लेवल पे करेंगे तो वो बेस्ट रहेगा। अभी तक हमारी यही वो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा था कि आईटी के क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हम लोग लो कॉस्ट एंड हाईएस्ट क्वालिटी पे करते थे। अब ये बाकी चीज़ों में भी हमको फिनटेक वगैरह में बाकी चीज़ों में करते हैं। अब मेरे ख़्याल से अब नया ये एक नया वो ज़माना आ गया है जब ट्रम्प साहब ने जो है ये शुरुआत करी है, लेकिन खुद वो थोड़ा-सा झुककर उन्होंने चीन के साथ में एग्रीमेंट कर लिया। भारत ने भी अ, यूके के साथ में, जबकि यूके ब्रेक्सिट से निकल गया था यूरोपियन संघ से, तो भारत ने ये पहली बड़ी उसके साथ में संधि हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक प्रकार से भारत और यूके का भी ये ट्रम्प साहब के लिए न्योता है कि भई आप हमारे साथ भी कर सकते हो और चीन के साथ में कर रहा हो। हमारे ऊपर क्यों तुम तरह-तरह के वो दबाव डालने का प्रयास करते हो? हम्म। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत ही सही लाइन पे लाके छोड़ा है कि यूके के साथ भारत का डील होना और चीन के साथ यूएस का डील होना, इस पे मैं अब अपने मेहमानों से बातचीत करूंगा और आपसे भी बातचीत करूंगा। लेकिन एक जो बात आपने कही बातचीत कि आत्मनिर्भरता लोएस्ट लेवल पे क्यों होना चाहिए, हाई लेवल पे क्यों नहीं होना चाहिए, और ये हमने दिखा दिया अभी भारत पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर चला उसमें। जीटीआरई के फाउंडर अजय श्रीवास्तव जी, अजय श्रीवास्तव जी, मैं स्पेसिफिक डील पे आगे चलकर आऊँगा, लेकिन अभी जिस तेज़ी से घटनाक्रम बदल रहा है, हम लोग मान के चल रहे थे कि सबसे पहले हम लोग कर लेंगे चाइना के यूएस के साथ करार, चीन के साथ सबसे लास्ट में होगा, सबसे तो मार चीन खाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। चीन लड़ रहा था बिल्कुल आमने सामने, ऐसे जो पता नहीं कहाँ जाकर पहुँचाएंगे, और फटाफट करार कर लिए, हालांकि हम लोग भी यूके के साथ कर लिए। तो इस सेटअप को कैसे आप देख रहे हैं? तो ये मेरी नज़रों में काफ़ी लॉजिकल है लक्ष्मण जी, क्योंकि देखिए भारत के साथ या यूके के साथ जो अमेरिका एफटीए करना चाहता है, उसमें अमेरिका अपना फ़ायदा देख रहा है कि कैसे भारत या यूके के प्रोडक्ट्स की टैरिफ कम हो,
पॉलिसीज चेंज हो, डोमेस्टिक ज़्यादा सामान भारत और यूके खरीदे अमेरिका से, तो अमेरिका अपना फायदा देख रहा है। लेकिन चीन के साथ में बिल्कुल विपरीत परिस्थिति है। वहां अमेरिका की जान फंसी हुई थी। $650 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड था, ऑलमोस्ट वो जो एम्बार्गो लग गया था दोनों तरफ। देखिए 245% हाईएस्ट ड्यूटी, गारमेंट्स के ऊपर 169%, टॉयज के ऊपर 145%। ऐसे ट्रेड तो होता नहीं है। तो ट्रेड में, और चाइना ने भी इतनी टैरिफ्स लगा दी है 125% हाईएस्ट। तो ट्रेड जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हॉल्ट हो गया। उनके जो थोड़ा बहुत हो रहा था, और उसमें जो है चाइना की तरफ से अधिक जा रहे थे सामान, क्योंकि जैसे दवाइयां हैं, बहुत सारे गुड्स हैं जो यूएस को बिल्कुल क्रिटिकली जरूरत पड़ती है। तो यूएस की जान फंसी हुई थी, और अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने ऑलमोस्ट चाइना के टर्म्स पर उन्होंने कर लिया। तो अभी देखिए उन्होंने सीधे 249% से टैरिफ घटाकर 30% कर दिए हैं चाइना के ऊपर। ये 30% टैरिफ में से 20% जो फेंटेलिन पर है और 10% उनका बेस लाइन टैरिफ है, 30 वो है। चाइना ने भी घटाकर जो है 125 से 10% कर दिए हैं। तो ये बेसिकली अपनी जान बचाने के लिए ट्रंप ने पहले रोड ब्लॉक्स क्रिएट किए, फिर उनकी जान फंस गई उसमें। देखिए लोग सड़कों पर आ गए, स्टॉक मार्केट गिर गया उनका, और भी चीजें हुई उनके यहाँ। तो काफी प्रेशर में थे कंज्यूमर्स की तरफ से। अमेजोन ने कहा कि मैं टैरिफ से कितने प्राइस बढ़े हैं वो सब दिखाएंगे हम अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस में। तो चाइना उनके गले की हड्डी बेसिकली बन गया था। वो हड्डी निकालने के लिए जो है डीपर एग्रीमेंट की जरूरत थी, लेकिन उसकी टाइम ही नहीं था। तो ये लोग जिनेवा में 2 दिन के लिए केवल मिले और जल्दी जल्दी कुछ एग्री कर लिया मोटे मोटे तौर पर कि ठीक है, हम 249% या 145% एवरेज से 30 करते हैं, और आप प्लीज जो है अपना कर दीजिए 125 से 10 कर दीजिए, और हम 3 महीने में और बैठते हैं साथ में, देखते हैं इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से एक्सप्लेन करता है कि चाइना उनके गले की हड्डी थी जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से निकाली है 3 महीने के लिए, और यूएस और यूके थे कि उसमें उनको फायदा लेना था, इसलिए वो वेट कर सकते थे। अब देखिए यूके हो गया है, अब इंडिया का नंबर जल्दी आएगा। बिल्कुल, आपने जो एक बात कही चाइना और यूएस वाला, उस पर मैं अभिजीत सर आपके पास और सुनील जी आपके पास आऊँगा, लेकिन एक सवाल शशांक सर आपसे मैं लेना चाहूँगा इस पे कि जिस तरीके से यूएस ने चाइना के साथ या फिर चाइना ने यूएस के साथ, जो आप कह लें, हड़बड़ी में महज चंद दिनों में ये सारा ट्रेड डील कर लिया, ये ऐसा लगता है कि दोनों की अपनी अपनी मजबूरी रही थी, दोनों इस मजबूरी की वजह से ट्रेड डील किए हैं। ये कितना सस्टेनेबल आपको दिख रहा है, या फिर लॉन्ग टर्म में यूएस चाहेगा कि चाइना से नहीं इंडिया से दोस्ती रखो, चूंकि इंडिया से रखेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे, ऐसा आपको लगता है? और भारत देखिए का ऐसा पता नहीं कुछ कह शशांक सर से सवाल है। हाँ, देखिए यूएस और भारत के रिश्ते अच्छे बन सकते थे और चल भी रहे थे उस दिशा में, लेकिन इसी बीच में चीन ने अपने जो हथकंडे दिखाए हैं, उन्होंने अमेरिका का सारा ग्रेन इंपोर्ट रोक दिया। तो जो उनका मेन बेस था, वोटर बेस था मिड वेस्ट में, वो सब का सब बहुत नाराज हो गया ट्रम्प साहब से। तो मेरे ख्याल से उनके लिए आवश्यक हो गया कि चीन को मनाए किसी तरीके से। फिर दूसरा, अमेरिका की कंपनीज जो चीन में बना रही हैं, वो कहते हैं भाई आप तो अमेरिका में लाना चाहते हो। पहले फ्रेंड शोरिंग की बात चल रही थी कि चलो वियतनाम चले जाएंगे, भारत चले जाएंगे और मलेशिया और देशों में चले जाएंगे जो उनके आपके भी दोस्त हैं, और अमेरिका के आप कहते हो सारा अमेरिका लेकर आओ, तो ठीक है। ताइवान पहुंच गया, अब वो कहते हैं सऊदी अरेबिया $1 ट्रिलियन लेकर आएगा, सबको लेकर बुलाना चाहते हैं। तो वो उससे जो है चीन ने फंसा लिया उनको। भारत के साथ उल्टा हुआ, भारत ने चीन के हवाई जहाजों को, मिसाइल्स को, और अमेरिका के हवाई जहाजों को और उनके मिसाइल को, और जो भी सिस्टम इन लोगों ने अपना चीन ने बनाए थे रिवर्स इंजीनियरिंग करके, वो सबको ध्वस्त कर दिया। अब दोनों को लग रहा है मिलकर कि भाई ये तो एक नया प्लेयर और निकलता उभरना शुरू हो गया, इसको दबाओ। तो मेरे ख्याल से एक नया चीज चल पड़ा है कि भारत और पाकिस्तान को पैरिटी रखी जाए, भारत को चीन के साथ में नहीं मिलाया जाए। तो एक प्रकार से जो ट्रम्प साहब का अभी तक की पॉलिसी थी कि भारत को खड़ा किया जाए चीन के खिलाफ, और क्वाड वगैरह ये सब चीजें चल रही थी, अचानक ही उनको लगा कि हमारा तो पूरा जो भी हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो बहुत नुकसान करने वाली हैं डिफेंस डील्स में, क्योंकि ये भारत एक कम कीमत का और अच्छी क्वालिटी का माल सारे अफ्रीका के देश और एशिया के देश, तो खाली फिलीपींस और वियतनाम ही नहीं बल्कि और देश भी सब अब सीधे सीधे भारत के पास जाएंगे। मैं कहता हूँ कि ये जो मसला हुआ है पाकिस्तान के साथ में भारत का 3 दिन की का, उससे चीन को और अमेरिका को इतना धक्का लगा है कि वो जल्दी से उन्होंने जो है आपस में मिलजुल कर काम करने का कोशिश करी है। इसका कोई, मैं समझता हूँ, औचित्य नहीं है। कुछ दिनों बाद उनको फिर से जो है एक दूसरे के साथ में
एडवर्सरियल रिलेशन पे आना पड़ेगा और भारत के साथ में अमेरिका को रिश्ते बढ़ाने ही पड़ेंगे। हमको थोड़ा समय चाहिए और हमको जो है उनको बहुत ज़्यादा हमारे बहुत लोग नाराज़ हो रहे हैं। मेरे ख्याल से वो नाराज़गी हमको थोड़ा सीमित रखनी चाहिए। बिल्कुल हमें सीमित रखनी चाहिए, लेकिन अभिजीत दास साहब इन्होंने एक बड़ा पॉइंट उठाया कि दरअसल जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच में इस वॉर में भारत ने अपना दबदबा दिखाया और उसने सबको चौंका दिया, चीन को भी चौंका दिया और यूएस को भी चौंका दिया, और यही वजह थी कि यूएस और चीन ने फटाफट एक ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। लक्ष्मण जी, सबसे पहले थैंक यू अपने शो में मुझे बुलाने के लिए। मेरे ख्यालात थोड़े अलग हैं। यदि भारत और पाकिस्तान के बीच जो मसले हुए ये नहीं